मतलब कम संख्या वाला। अल्पसंख्यक विभाग के अनुसार भारत सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। लेकिन इसमें हिंदू कहां है? अगर किसी राज्य में हिंदू कम होते हैं तो अल्पसंख्यकों में वो क्यों नहीं गिने जाते? ये बड़ा सवाल है। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदुओं की संख्या कम है, उसके बाद भी अल्पसंख्यकों को जो फायदे मिलते हैं उनसे हिंदू वंचित रह जाते हैं। इसलिए अब हिंदुओं को भी उनका हक दिलाने का जिम्मा केंद्र सरकार ने अपने कंधों पर ले लिया है। यानी कि जहां कहीं भी हिंदुओं की कम संख्या है तो वहां भी अल्पसंख्यक की कैटेगरी में हिंदुओं को भी डाला जाएगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, जिन राज्यों में हिंदू कम हैं, उन्हें अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है। हिंदुओं के पक्ष में अपनी बात रखते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, राज्य सरकारें जहां हिंदू या अन्य समुदायों की संख्या कम है, उन्हें अपने क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर सकती हैं। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था। यह हलफनामा उस याचिका के बाद दाखिल किया गया जो कि एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी और दावा किया था लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर में यहूदी, बहाई और हिंदू धर्म के लोग अपने संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान के तौर पर संचालित नहीं कर सकते, उसके बाद भी जब वो इन राज्यों में अल्पसंख्यक हैं। अपनी याचिका में वकील अश्विनी उपाध्याय ने अदालत में कहा कि केंद्र राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए निर्देश जारी करे, क्योंकि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यकों के लिए दी जाने वाली सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उपाध्याय ने अपनी याचिका में यह भी कहा, कई धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक पूरे भारत में फैले हुए हैं, उन्हें किसी राज्य या केंद्र शासित राज्य में सीमित नहीं किया जा सकता है। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा वाली खबर की क्लिपिंग के साथ ट्वीट किया, लिखा, हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा। हिंदुओं का उनका हक दिलाने के लिए अश्विनी उपाध्याय ने ही सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। अश्विनी उपाध्याय ने एक वीडियो भी ट्वीट किया। वीडियो के जरिए सवाल उठाया कि क्या देश को अल्पसंख्यक आयोग या अल्पसंख्यक मंत्रालय की जरूरत है? सुनिए इस वीडियो में क्या बोल रहे हैं अश्विनी उपाध्याय। क्या भारत में अल्पसंख्यक आयोग की जरूरत है? क्या भारत में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जरूरत है? भारत संविधान से चलता है और इस संविधान में कहीं पे भी अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का जिक्र नहीं है। संविधान में एनएचआरसी का जिक्र है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और वो सबके लिए बना हुआ है। तो सवाल यह है कि जब एनएचआरसी है अपने पास और वो सबके लिए है, फिर एक अलग से कमीशन की क्या जरूरत है रिलीजियस बेसिस पे? हमारे पास सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, सामाजिक न्याय मंत्रालय, और वो सबके लिए है। फिर अलग से मजहब के आधार पे अलग से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की क्या जरूरत है? जब भारत का आर्टिकल 14 कहता है इस देश के सभी नागरिक समान हैं और सबको बराबर संरक्षण मिला हुआ है कानून का। आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है इस देश के सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई। आर्टिकल 19 कहता है इस देश के सभी नागरिकों को कहीं पे भी जाने, कहीं पे भी रहने, कहीं पे भी बसने, कहीं पे भी अपना रोजगार शुरू करने का अधिकार है। आर्टिकल 21 कहता है कि इस देश के सभी नागरिक सम्मान के साथ जी सकते हैं, सबको समान अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 25 कहता है सबको समान अपने धार्मिक अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 26 कहता है अपना धार्मिक स्थान बनाने, उसको मैनेज करने का अधिकार सबको है। आर्टिकल 27 कहता है कि न आप धर्म के आधार पर किसी से टैक्स वसूलेंगे, न धर्म के आधार पर टैक्स खर्च करेंगे। फिर यह अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय और अल्पसंख्यक आयोग की क्या जरूरत है? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक आयोग तो पाकिस्तान में बनना चाहिए, जहां पे आर्टिकल 14, 15, 16, 21, 19 जैसा कोई आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल पाकिस्तान में सभी वहां के नागरिकों को बराबरी का दर्जा नहीं है, सबको
अश्विनी उपाध्याय ने कहा है, भारत संविधान से चलता है और इस संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक मंत्रालय या अल्पसंख्यक आयोग का जिक्र नहीं है। संविधान में सिर्फ नेशनल ह्यूमन राइट का जिक्र है और वो सबके लिए बना हुआ है। जब एनजेआरसी है सबके लिए, तो फिर एक अलग से धार्मिक आधार पर कमीशन की जरूरत क्या है? यानी कि जब हमारे पास सामाजिक न्याय मंत्रालय है, तो फिर अलग से मजहब के आधार पर मंत्रालय की जरूरत क्या है? कुछ आंकड़ों पर अगर आप गौर फरमाएं तो आपको थोड़ा अचंभा जरूर होगा। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। लद्दाख में हिंदू आबादी 1% है, मिजोरम में 2.75%, लक्षद्वीप में 2.77%, कश्मीर में 4%, नागालैंड में 8.74%, मेघालय में 11.52%, अरुणाचल प्रदेश में 29.24%, पंजाब में 38.49%, मणिपुर में 41.29% हिंदू आबादी है। देख रहे हैं आंकड़े, पंजाब मणिपुर में तो हिंदुओं की संख्या फिर भी ठीक है, लेकिन बाकी राज्यों में तो हिंदू इतने कम है, उसके बाद भी अल्पसंख्यकों का दर्जा नहीं। सरकारी योजनाओं को लागू करते वक्त इन अल्पसंख्यकों के लिए कोई तय लाभ नहीं है। तभी तो तमाम सवाल उठाए गए हैं। पूछा गया है, जब देश के संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि देश के सभी नागरिक समान हैं, सबको कानून का संरक्षण मिला है। आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 के मुताबिक देश के सभी नागरिकों को बराबर मौका मिलेगा। आर्टिकल 19 के मुताबिक देश के नागरिकों को कहीं पर भी जाने, कहीं पर भी बसने का अधिकार है। आर्टिकल 21 कहता है कि सभी नागरिक सम्मान के साथ जी सकते हैं। आर्टिकल 25 के मुताबिक सभी को समान धार्मिक अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 26 कहता है कि अपना धार्मिक स्थान बनाने का, उसे मैनेज करने का अधिकार सबको है। आर्टिकल 27 कहता है, न आप धर्म के नाम पर टैक्स वसूलेंगे, न धर्म के नाम पर टैक्स खर्चेंगे। भारत अपने नागरिकों को कुछ इस तरह से अधिकार देता है, उसके बाद भी पाकिस्तान जैसा मुल्क हमारे देश के अल्पसंख्यकों की हालत पर खेद व्यक्त करता है। इमरान खान को जरा अपने देश के अल्पसंख्यकों की हालत पर गौर फरमाना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, हिंदुओं को अल्पसंख्यकों की कैटेगरी में डालने की जो चर्चा हो रही है, वो सही है या गलत? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जब भारत का आर्टिकल 14 कहता है इस देश के सभी नागरिक समान हैं और सबको बराबर संरक्षण मिला हुआ है कानून का। आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है इस देश के सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई। आर्टिकल 19 कहता है इस देश के सभी नागरिकों को कहीं पे भी जाने, कहीं पे भी रहने, कहीं पे भी बसने, कहीं पे भी अपना रोजगार शुरू करने का अधिकार है। आर्टिकल 21 कहता है कि इस देश के सभी नागरिक सम्मान के साथ जी सकते हैं, सबको समान अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 25 कहता है सबको समान अपने धार्मिक अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 26 कहता है अपना धार्मिक स्थान बनाने, उसको मैनेज करने का अधिकार सबको है। आर्टिकल 27 कहता है कि न आप धर्म के आधार पर किसी से टैक्स वसूलेंगे, न धर्म के आधार पर टैक्स खर्च करेंगे। फिर यह अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय और अल्पसंख्यक आयोग की क्या जरूरत है?